सो गाइस देखिए, मैंने अपनी लाइफ को ना हमेशा से मल्टीपल फेजेस में जिया है। बचपन में जहाँ लड़के लड़कियों से बात भी नहीं करते थे, वहां पे मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे समय और शहर दोनों बदलते बदलते मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे अब भाई साहब मुझसे लड़कियां पटनी बंद हो गई थी। एंड विथ टाइम सोशल नॉर्म एंड बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बढ़ते बढ़ते मैं कब सिंप बन गया मुझे पता भी नहीं चला। एंड देन इन द थर्ड फेज लेटर ऑन इन माई लाइफ, जहां पे सिंप बन बन के जब थक गए थे, उसके बाद एक ऐसा फेज शुरू होता है जहां पे अब हमारे पास लड़कियों की अबंडेंस होती है। एक ऐसा फेज जहां पे मैं उस जेंजी का पार्ट हुआ करता था जिस जेंजी को आज शायद हम लोग इंटरनेट पे गालियां देते हैं। एक ऐसा फेज जहां पे ज्यादातर ऐसे लोगों से सराउंडेड हु यूज्ड टू बी हाइपर सेक्सुअल, नो कमिटमेंट, नो स्ट्रिंग्स, जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स, जिसका मतलब ओनली लुकिंग फॉर कैजुअल फन। एक ऐसा फेज जिसने मुझे एक्चुअल में बहुत सारी लड़कियों को समझने का एक बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव दे दिया। बिकॉज वो एक ऐसा समय था मेरी जिंदगी का व्हेन आई इवन हैड गे फ्रेंड्स। उसके बाद आता है एक ऐसा फेज जहां पे बुरी आदतों को छोड़ते छोड़ते ऐसी संगत से अपने आप डिस्टेंस आ गया, और जहां पे धीरे धीरे एक्चुअल में अच्छी लड़कियां कैसी होती हैं विथ टाइम समझ में आने लगा। लेकिन पिछले काफी लंबे अरसे से मैं आप सभी से उस फेज के बारे में ही बात कर रहा हूं जहां पे मैंने अपनी वैल्यू इंक्रीज करके आई लर्न टू अट्रैक्ट बेटर वुमेन। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने उस फेज से डिराइव्ड ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो एक्चुअल में मेरे कैजुअल फन एंड जिस फेज को मैं सेमी सॉलिड फेज बोलता हूं उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। इस फेज को दरअसल मैं सेमी सॉलिड फेज इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस समय पे मुझे फ्लर्ट करना, टीज करना, हाउ टू बी प्लेफुल, हाउ नॉट टू बी सीरियस, बट द रियल मैस्कुलिनिटी, हालांकि जो अभी भी मेरी जर्नी में मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस चीज की मेरे अंदर कमी थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो मेरी लाइफ का ऐसा फेज था वेयर आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वुमेन, मैं आप लोगों को उसी फेज से डिराइव कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप सोशली आम लड़कों से, जो कि ज्यादातर बाय बर्थ या तो नाइस गाइज होते हैं या बाय बर्थ ही बैड बॉयज होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इन दोनों तरह के आदमियों के ऊपर एक अनफेयर एडवांटेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय बिकमिंग अ सूडो सिम्प। अब इस टर्म को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये जो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूं, अगर मैं इसे साल 2 साल पहले बनाता तो शायद इसकी रेलेवेंस बिल्कुल नहीं होती। लेकिन मैं अपने उन भाइयों को बहुत अच्छे से जानता हूं जिन्हें ना ही अब मेरे वीडियोस समझ आते हैं बल्कि मेरी साइकोलॉजी भी। एंड क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी आम लड़कों से यहाँ पे समझता हूं, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को और ऊपर लेके जाना चाहता हूं बाय फिनिशिंग योर एंटायर कॉम्पिटिशन। क्योंकि मुझे भी पता है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आता है, और आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे मेरे भाई होते हैं जो मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि सार्थक भाई पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक से उस लड़की ने मेरी जगह एक नाइस गाय को चूज कर लिया। सार्थक भाई, मैं एक बहुत मैस्कुलिन बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब शादी की बात आई तो उस लड़की ने मेरे साथ आराम से ब्रेकअप करके एक नाइस गाय के साथ मूव ऑन हो गई। और ऐसे कई सारे सवाल जो कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि भाई लड़कियां सिंप लड़कों से इतनी अटैच्ड कैसे होती हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ना फेलियर और कंपटीशन दोनों का स्कोप बिल्कुल खत्म कर दूंगा, जब मैं आप लोगों को बैड बॉय टैक्टिक्स के साथ साथ ये सिंप लौंडे जिस तरह के टैक्टिक्स के थ्रू लड़कियों को इंप्रेस करते हैं और उनको अपने साथ एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे रखते हैं, इस चीज का आप लोगों को पूरा ज्ञान दे दूंगा ताकि आप लोग इसे अपने एडवांटेज के लिए डिप्लोमेटिकली एकदम राइट वे में यूज करें। बिकॉज मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने बीइंग अ बिजनेसमैन फॉर लास्ट 3 years, मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीख ली है कि आपको कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी का एक छोटा सा भी गैप दिख जाए ना, तो उस गैप को आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे सीखना भी चाहिए और उसको बेस्ट तरह से अपनी स्ट्रैटेजी में अडेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए खुद को, ताकि यू ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ योर टाइम। अब बिना आप लोगों का और ज्यादा टाइम लेते मैं आप लोगों को केवल 2 चीजें बोलूंगा कि इस वीडियो को आप लोग 2 एंगल से देखिएगा। नंबर 1, सिम्प्स की ये चीज किस तरह से काम करती है, एंड नंबर 2, आप लोग इस चीज को किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतने ज्यादा हाइपर मैस्कुलिन बिहेवियर के साथ थोड़ी बहुत
बहुत अगर आप ये नाइस गाय और सिम्स की क्वालिटीज अपने अंदर चुपचाप अडेप्ट कर लें, जिन्हें आप केवल सही समय पे इस्तेमाल करें ना, देन माय डियर फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है दिस विल रियली हेल्प यू बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल, मोर मिस्टीरियस, जो चीज आपको लड़कियों के लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इररेसिस्टिबल बना देती है। एंड आप हमेशा इस गेम के ऊपर रहें। अब भाई देखिए, दरअसल होता क्या है कि ये जो बेटा मेल्स होते हैं, या मैं बोलूं जेनजी के बहुत सारे लड़के जो कॉन्स्टेंटली सोशल अप्रूवल सीख करते हैं, ये लड़के कभी भी ना लड़कियों के पास से ना उन्हें जज करते हैं ना उसके अंदर झांकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये आपके जैसे हाइपर मैस्कुलिन बैड बॉयज के ऊपर ना एक एडवांटेज ले लेते हैं। बिकॉज जब ये सिम्स लड़की के पास्ट को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, लड़कियां इन्हें ऑटोमेटिकली इमोशनली स्टेबल एंड मैच्योर समझने लगती है। और आपको तो पता ही है, आप हल्की सी पास्ट के बारे में बात कर लो, क्वेश्चन कर दो, तो आपको हमेशा इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड रैशनल, सोसाइटी हमेशा आपको इनसिक्योर का टैग दे देगी टू एक्ट कूल। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो नाइस गाइज होते हैं, जब ये बिल्कुल भी लड़की के पास्ट के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करते, जेनजी लड़कियों को, तो बहुत सारी जेनजी लड़कियों को ऐसा लगता है कि उन्हें एक हीरा मिल गया है जो कि जेलसी से ऊपर है और एक सिक्योर आदमी है। हालांकि देखिए, एक लड़की का पास्ट उसका आपके साथ प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, इस चीज पे मैंने 50 वीडियो बनाई है। तो इस बार हम लोग इस रैबिट होल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब ये सिम्स लड़कियों के पास्ट को लेके बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, कूल रहते हैं, तो जिस कॉन्फिडेंस को आप दिखाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये सिम्स जब पास्ट को लेके रिलैक्स्ड रहते हैं तो ऑटोमेटिकली लड़कियों को कॉन्फिडेंट लगने लगते हैं। जस्ट बिकॉज एक सिम के पास लड़कियों के ऑप्शन नहीं है और उसके पास एक ही स्पेसिफिक लड़की है जिससे वो हाथ नहीं धो सकता, तो वो अपनी लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में ना रख के, नो मैटर उस लड़की का पास्ट क्या रहा, उसको फिर भी कमिटमेंट देता है, तो उस लड़की के माइंड में भी एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है दैट ही इज बेटर देन माई एक्स। तो मैं बीइंग अ गाय जो आप लोगों को पास्ट को ढंग से एनालाइज करके आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो में दैट द पास्ट डजंट मैटर। लेकिन ये सिंपल लॉन्डो की बची कुची पावर को अगर आप रिवर्स में यूज करना चाहते हैं बिना अपने मैस्कुलिन फ्रेम को लूज किए, देन मेक श्योर अगर आप बीइंग एन एक्सपीरियंस गाय, आप अपने एक्सपीरियंस से उस लड़की के पास्ट की वजह से बने हुए बिहेवियर को आराम से हैंडल कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, रिलेशनशिप डायनेमिक्स को आप अपने फ्रेम से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर उस लड़की के पास से आपके फ्यूचर गोल्स का कोई लेना देना नहीं है, देन डोंट रिएक्ट टू इट। लेकिन बीइंग अ मैस्कुलिन मैन, आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि सिम्स यही गलती करते हैं। वो जस्ट बिकॉज एक लड़की का पास्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका पूरा रिलेशनशिप वो इसी डायनेमिक पे जी लेते हैं कि वो लड़की की हर चीज एक्सेप्ट करते हैं, इवेंचुअली गेटिंग इवन मोर हर्ट। एंड एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा कि एक लड़की जब भी अपने पास्ट की स्टोरीज को नरेट करे, दैट शुड नॉट बी द रियल स्टोरी फॉर यू। वो आपके लिए असली सच्ची कहानी कभी नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी ओनली हर वर्जन, ताकि आप ना ब्लाइंड ना हो रिलेशनशिप में, लड़की को भी ऐसा फील ना हो दैट यू आर अन इजीली मैनिपुलेटेड मैन। या तो आप उसे रीवेरीफाई करिए या तो डोंट केयर अबाउट इट। सिंपल। अगर आपको वो इफेक्ट नहीं कर रहा एंड आपके फ्यूचर के गोल्स में उस चीज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो, एंड अगर उसका एक्स आपसे ज्यादा रिच, अट्रैक्टिव या इनमें से कुछ भी था, क्योंकि मेरे पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस में ना कभी भी लड़कियों को अपनी इनसिक्योरिटी मत दिखाइए। ऐसे केसेस में अपने स्टैंडर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेट करिए लड़कियों के सामने, बिकॉज उसके एक्स के साथ कंपीट करना मतलब भूत से लड़ना, विच इज ऑफ नो यूज एंड कंप्लीट टाइम वेस्ट। एंड इंटरनली अगर आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, देन स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू हर एक्सेस। इससे आप नॉन एंग्शियस एंड अपने रिलेशनशिप में ना रैशनली रह पाओगे। आप बस केवल उस लड़की के लिए एक एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड्स बनाई है जिससे वो लड़की कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एफर्ट्स डाले और आपके अंदर इन्वेस्ट करती रहे। आई होप आप लोग मेरी बातों को ना रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हो एंड आप लोग केवल रियलिटी से और क्लोज जा रहे हो। दैट्स इट। इसीलिए आप लोगों को हमेशा थोड़ी सी सटल बाउंड्रीज रखनी है सो दैट द गर्ल कैन नो कि जरूरत पड़ने पे यू कैन वॉक अवे, बिकॉज आपके स्टैंडर्ड्स हमेशा नॉन नेगोशिएबल है। बिकॉज सिम्स ना मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारी लड़कियों के लिए ना एक क्लियर स्लेट की तरह काम करते हैं। क्लीन स्लेट, क्लियर पेपर, जो उन लड़कियों का
हरा भरा पास्ट होने के बावजूद उनकी रीब्रांडिंग में उनकी मदद करते हैं। एंड बिकॉज वो उस लड़की को उसके पास से जज नहीं करते, विमेन स्टार्ट फीलिंग सेफ अराउंड देम। एंड क्योंकि वो उस लड़की को उस तरह का कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, देन इवेंचुअली वही कंफर्ट कब सिम्स के लिए एक डिसरिस्पेक्ट में बदल जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। बट आपका किसी लड़की को कंफर्ट देना शुड नेवर टर्न इनटू डिसरिस्पेक्ट करने की एबिलिटी दे देना। क्योंकि देखिए, मैंने भी अपने उस एफ बॉय फेज में टू गेट अ लॉट ऑफ विमेन लड़कियों के पास को एक्सेप्ट किया है। मैंने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं देखे हैं, बट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ये चीज पता थी कि अगर मैं एक लड़की को अपने पास्ट को लेके ओपन अप होने देता हूँ तो वो चीज ना मेरा उस लड़की के साथ बॉन्ड थोड़ा सा डीप बना देती है। बिकॉज इंफॉर्मेशन इज पावर। लेकिन हाँ, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कभी भी मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं किया, जो कि शायद मैं अपने सिम फेज में स्टैंडर्ड्स खत्म कर देता था। बट अगर आप इस तरह की लड़की से डील कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द वेज कि आप एक लड़की के सेफ जोन बन सके। बट एक बैड हिस्ट्री को कभी भी कमिटमेंट के साथ रिवॉर्ड मत करिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला, इंफॉर्मेशन इज पावर। लेकिन एक सिंप बनने के लाइसेंस की तरह इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। सो फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जैसे अब निक जोनास हो गए प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड, रणवीर सिंह हो गए दीपिका पादुकोण जी के हस्बैंड, मेरे दोस्त, इन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, दे हैव यूज्ड दिस स्ट्रैटेजी। एंड कुछ लड़कियों ने भी इन्हें अपनी रीब्रांडिंग की तरह यूज किया है, क्योंकि ये लोग कभी भी अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में पब्लिकली बात नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, जिस वजह से ये लोग ऑटोमेटिकली उनके पास्ट की पूरी इमेज को क्लीन कर देते हैं। बट हालांकि मैं तो आप लोगों को इस चीज के लिए थोड़ा सा रिफ्रेन करूंगा, बट अगर आप एक ऐसी लड़की जिसका पास्ट बहुत कलरफुल रहा है, हरा भरा रहा है, तो मैं आपसे यही रिकमेंडेशन करूंगा कि जैसे निक जोनस है या रणवीर सिंह, मेरे दोस्त, आपको ना अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा सेपरेट रखना है, अपनी रेपुटेशन को ना थोड़ा सा अलग बना के रखना है इंडिपेंडेंटली, लेकिन केवल तब जब इस चीज में आपका फायदा हो। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं आप केवल उस लड़की की कि पहले मैं एक बैड बॉय के साथ एक वाइल्ड रिलेशनशिप से अब एक सिंप के साथ एक स्टेबल सीरियस रिलेशनशिप में हूं, इस रीब्रांडिंग का प्यादा नहीं बनना है। ठीक है, देखिए भाइयों, मुझे इस ग्रे एरिया को ब्लैक एंड व्हाइट करने में बहुत हिम्मत लगी है, बहुत गट्स लगी है, और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए कि मैं आप लोगों को हर एक एटलीस्ट डेटिंग एस्पेक्ट में एक्सेल करने में आपकी मदद करूँ फॉर फ्री, और आपको किसी भी तरह से हारने ना दूं। साम दाम दंड भेद, अगर वो चीज आपको बेनिफिट करती है एंड आप एक अक्लमंद इंसान हैं, यू डिजर्व टू विन। अगर मेरे कोई हाइपर मैस्कुलिन भाई, जिस तरह से मैंने अभी तक हाइपर मैस्कुलिनिटी सिखाई है, मैं कल भी सिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आपके अंदर सिंप ट्रेट्स घुसाने का नहीं है। अगर आपका गेम बहुत बढ़िया चल रहा है, कीप इट अप, इस चीज से आपको डेविएट नहीं होना है। इस वीडियो को आप केवल सिंप लोग एक्चुअल में कैसे खेल रहे हैं इस चीज को समझने के लिए वीडियो देखिए। बट अगर आपकी हाइपर मैस्कुलिनिटी की वजह से आप इतने स्टिफ हो गए हैं कि आप डेटिंग वाइज अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो थोड़ा सा ये तड़का अगर आप मिला देंगे, देन हर चीज आपके फेवर में काम करेगी। बिकॉज सिंप जब हरे भरे पास्ट के बाद भी बहुत सारी लड़कियों को एक्सेप्ट करते हैं, देन बिलीव मी, बहुत सारी लड़कियां इन सिम्स के वैलिडेशन को इस्तेमाल करती हैं अपने रिग्रेटफुल पास्ट को भुलाने के लिए। बिकॉज जिस तरह से ना वो उस चीज के बारे में कभी बात करते हैं, ना उनके पास्ट के बेसिस पे उनके साथ बिहेव करते हैं, उन हरे भरे पास्ट वाली लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि ये चीज शायद कभी हुई ही नहीं है, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट अगर आप किसी लड़की के साथ डील कर रहे हैं एंड उसके पास्ट की वजह से आपकी वैल्यूज, ट्रस्ट, करंट रिलेशनशिप डायनेमिक्स पे किसी भी तरह का इफेक्ट आ रहा है, ब्रिंग इट अप डायरेक्टली बट रेयरली। अभी मैं एक चीज बताऊंगा जो थोड़ी सी ज्यादा टॉक्सिक एंड साइकोलॉजिकली इलीगल होती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, अपनी गर्लफ्रेंड का पास्ट बहुत टैक्टिकली इस्तेमाल करता था, क्योंकि गिल्ट ना इवेंचुअली रिस्पेक्ट भी लाके देता है जब वो उन पत्तों को सिलेक्टिवली राइट मोमेंट पे इस्तेमाल करता था तब। एंड इनिशियली वो पास्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, ताकि लड़की को भी ऐसा फील हो दैट आई एम एंटरिंग अ न्यू लाइफ। एंड उसने जैसे ही देखा कि जहां गिल्ट होती है वहां पे शेम भी होती है, और उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जब पास्ट में किए हुए हरकतों की वजह से जो शेम महसूस होती थी, उससे अपनी रिस्पेक्ट और लड़की की अकाउंटेबिलिटी बना के रखता था। इतना कमीना था। हालांकि
हालांकि इन चीजों से आपको बच के ही रहना चाहिए, इतनी गंदगी में आपको हाथ डालने ही नहीं चाहिए। समझने वाले समझ गए। बोर तो हो ही गए होंगे आप लोग, लेकिन मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज आए, बहुत सारे लोग देख लें एंड फिर तमाशा खड़ा हो जाए। बट मेरे दोस्त सोसाइटी का ना एक बहुत फालतू नरेटिव चलता है जिसे मैट्रिक्स को ऑपरेट करने वाले लोग बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। इसलिए आप लोग भी समझ लेना कि सोसाइटी में जो आदमी हर इंसान की चॉइसेस को एक्सेप्ट करता है ना, वो आदमी लड़कियों के लिए ना एक सोशली अप्रूव्ड पार्टनर बन जाता है। वो जो जेनजी सोसाइटी का नया अडेप्टेड वेस्टर्न कल्चर, डोंट जज, ये वाला जो नरेटिव चला है ना, इसको शाना आदमी ना बहुत टैक्टिकली इस्तेमाल करता है। इसीलिए आप चाहे कितने भी बैड बॉय हो जाओ, कितने भी हाइपर मैस्कुलिन हो जाओ, लेकिन सोशली हमेशा अग्रीएबल बनो। मेरी बात ध्यान से सुनना, विदाउट जजिंग मी। ओके, बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जो कैमरे पे एकदम फेमिनिस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट क्लोज्ड डोर के अंदर दे आर ऑल्सो वेरी मैस्कुलिन, नॉन नेगोशिएबल, नॉन अग्रीएबल टाइप के हाइपर मैस्कुलिन आदमी है। एंड ये मास्क उनको पहनना इसीलिए जरूरी है ताकि, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे बैड बॉयज के ब्रेकअप इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि एक लड़की के पूरे फ्रेंड सर्कल, फैमिली, सोसाइटी में ये चीज फैल जाती है कि शी इज डेटिंग अ टॉक्सिक मैन, शी इज डेटिंग अ डोमिनेंट मैन, शी इज डेटिंग अ मिसोजिनिस्ट, जिस वजह से ब्रेकअप के दौरान उस लड़की को और ज्यादा कंधे मिल जाते हैं। वो लड़की अपनी खुद की चॉइसेस को, बिकॉज उन्हें सोशल अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपनी भी चॉइसेस को क्वेश्चन करने लगती है। इसीलिए सोशल मास्क ऑफ बीइंग अग्रीएबल पब्लिकली आपको जरूर पहन के रखना चाहिए। जस्ट लाइक दो सेलिब्रिटीज, जिसे मैं बोलता हूँ पब्लिक डिप्लोमेसी एंड प्राइवेट डोमिनेंस, ताकि आपके साथ रहने वाली लड़की को भी ये चीज समझ में आ जाए दैट पब्लिक लॉयल्टी डजंट मीन प्राइवेट ब्लाइंडनेस। समझना इस चीज को, ताकि आप हमेशा ना पब्लिक इमेज में प्रोग्रेसिव समझ में आए, मॉडर्न लगे लोगों को, बट प्राइवेटली आप अपने मैस्कुलिन स्टैंडर्ड से, अपनी डोमिनेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिकॉज हमारी अंधी सोसाइटी को अक्सर ऐसा लगता है कि एक आदमी अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव तभी होता है जब वो जजमेंट से ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, एंड मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेवरेज कैसे किया जाता है इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अप्लाई आपको अपने हिसाब से कैसे करना है वो आपको ही समझना पड़ेगा। बट इस वीडियो को अगर आप अपनी थर्ड आई की तरह देखें, प्लीज रिलीजियसली कनेक्ट ना करना, मेरी इतनी औकात नहीं है, बट एक चक्र भी नहीं बोलूंगा मैं, बट एक और विजन बन जाए भाई आपका। ठीक है, आपकी इन छोटी छोटी चीजों को जिन्हें आप डिप्लोमेटिकली यूज नहीं कर पा रहे, सिम्प्स यूज करके ना आपसे ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स बना के घूम रहे हैं भाई। एंड उस फेज में ये सब चीजें मैंने देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, सीखी हैं, तो मुझे इन्हें कनेक्ट और कलेक्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बेटा मेल्स होते हैं, सिम्स होते हैं, जब लड़कियां अपनी, जैसे मैंने पहले बताया था, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आके इनको डेट करती हैं, तो क्योंकि ये लड़के ना कभी पावर के लिए लड़ते हैं, ना कभी डोमिनेंस के लिए, ना कभी लीड के लिए, बिकॉज इनकी कमर में स्पाइन नहीं होती है, तो इस तरह के लड़के लड़कियों को इमोशनली एकदम फ्री महसूस होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी चीज की जवाबदारी नहीं देनी पड़ती। एंड अक्सर हर्ट लड़कियां भी एक जब अगले रिलेशनशिप में आती हैं तो वो हील हो ना हो, लेकिन ये चीज जरूर सोच के आ जाती है कि अगले रिलेशनशिप में मैं अपना अपर हैंड रखूंगी, रिलेशनशिप का नरेटिव एंड डिसीजंस अपने हाथ में मैं रखूंगी। एंड जब आप ये चीजें अपने हाइपर मैस्कुलिन बैड बॉय मेंटालिटी की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये चीज इवेंचुअली आपको, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो लड़की बहुत अच्छी होती है, बट आप लड़की से हाथ धो बैठते हैं जस्ट बिकॉज वो लड़की एटलीस्ट फॉर द टेम्परेरी फेज चाहती थी कि मैं रिलेशनशिप में ज्यादा पावरफुल एंड डोमिनेंट हूँ ताकि उसे सिक्योर फील हो सके, ओनली फॉर दैट रीजन। बट एज अ सूडो सिम्प मैं आपको इस चीज से, केवल बेटा मेल से अगर आपको एक चीज सीखनी है तो दैट इज कि इन लॉन्ग टर्म सबसे पहले तो उस लड़की की, जब वो एक रिलेशनशिप से बाहर आ रही है, तो उसके अंदर जो आपको पा के यूज करके वो जो रिबाउंड एनर्जी है ना, उसको आपको कि शी लव्स मी या मैं इस लड़की के लिए बहुत स्पेशल हूँ, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उसके उस इमोशंस को काम डाउन होते रहने देना है ताकि जब एक स्टेबिलिटी आ जाए, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो लड़की एक्चुअल में आप में इंटरेस्टेड है, इज शी एक्चुअली लविंग यू। बिकॉज सिम्स यही सबसे ज्यादा मैंने भी मार खाई है लाइफ की, कि एक लड़की एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकली एंड देन मैं एक वीक सिम्प विदाउट एनी स्टैंडर्ड्स लड़का हूँ जो किसी भी
तरह का रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, यू नो, हु डजंट हैव अ स्पाइन और एक्सपेक्टेशंस, तो लड़की मेरे साथ रह के कुछ भी कर रही है, बट इवेंचुअली ये चीज आपको हार्म कर जाती है। एंड जैसे कि आगे बताऊंगा, बहुत सारी लड़कियां इस फ्रेम में पूरी लाइफ नहीं जी सकती। इसीलिए एक सूडो सिंप एक लड़की को हमेशा छोटी मोटी चीजों में उसको एक कंट्रोल का एहसास दो, लेकिन लाइफ के जो बड़े डिसीजंस हैं उन चीजों का कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि वो लड़की हमेशा रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टेड रहे, लेकिन पावर हमेशा आपके हाथ में। सो छोटी मोटी चीजों में कन्फ्रंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो चीज एक्चुअल में इफेक्ट ना कर रही हो आपको। बट उस लड़की को पता होना चाहिए कि अगर वो लड़की कोई मेजर बाउंड्री क्रॉस करती है तो आप अगले सेकंड वहां से गायब, यानी यू कैन वॉक अवे फ्रीली, वो भी बिना किसी वार्निंग के। सो एक रिलेशनशिप में अगर आप अपनी पावर मेंटेन करके रखना चाहते हो तो बोलो कुछ मत, चुपचाप ऑब्जर्व करो, लड़की को दिखाओ मत कि आप चेक कर रहे हो, लेकिन उसके पैटर्न्स को शांति से नोटिस करो। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि कोई चीज जो नहीं होनी चाहिए थी हो रही है, ऐसे टाइम पे आप जिस भी चीज पे कन्फ्रंटेशन लेके जाओ, जिस भी चीज पे जंग छेड़ो, ध्यान रखना वो जंग जीत के ही आना है। और एक छोटा सा पॉइंट जो शायद आपको थोड़ा सा इररेलेवेंट लगे कि भाई साहब ये सिंप क्या करते हैं, लड़की की रियलिटी में घुसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस लड़की के फ्रेंड्स अब इस सिंप के दोस्त हैं, लेकिन आपको एज अ डिप्लोमेटिक सूडो सिंप, सूडो मतलब समझते हो ना, नकली, यू नो, आउटर कवरेज आपकी सॉफ्ट है, इंटरनली यू आर हार्ड, उल्टा, क्योंकि सोसाइटी उल्टा देखती है, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट, यू हैव टू बी रिवर्सल। मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट टॉक्सिक वीडियोज इन माई ओपिनियन। सो बीइंग अ सूडो सिंप, आपको हमेशा उस लड़की की दोस्तों से दोस्ती तो रखनी है, बट एक बहुत हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रख। आपको उसके फ्रेंड्स को लेके कंप्लेन ना करो इफ नॉट रिक्वायर्ड, बट एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, सो दैट वो तुम्हें पसंद कर रहे हैं, बट उसकी दोस्तों के हिसाब से आप उस लड़की के साथ अपना फ्रेम कभी भी सेट ना करें। एंड भाई देखो, ये सब मेरे हिसाब से ना कंप्लीट चोचले हैं। ये जितना भी ड्रामा होता है, ले दे के लोग अपने ट्रेडिशंस एंड कल्चर की तरफ, बहुत सारे लोग, एटलीस्ट समझदार, एटलीस्ट मेरी तरह के तो लोग, जो कि एक टाइम पे वोक होते हैं, उसके बाद एज दे ग्रो ओल्डर हम लोग अपनी रूट्स के करीब आने लगते हैं इवेंचुअली। मैं अपनी लाइफ में उसी ट्रांजिशन में हूँ। एंड भाई ये एक मॉडर्न डेटिंग की रियलिटी है कि बहुत सारी लड़कियां पब्लिकली इक्वालिटी की ही पूजा करेंगी, इक्वालिटी करेंगी, बट प्राइवेटली अलग टाइप के आदमी के साथ और हायर वैल्यू बैड बॉय को ही चेज करेगी। सो यू हैव टू बी द वन जिसे वो पब्लिकली अनाउंस भी कर सके एंड प्राइवेटली चेज भी कर सके। क्योंकि अगर आप एक जेंजी टाइप की लड़की से डील कर रहे हो, मैं टाइप की बोल रहा हूँ, जेंजी लड़की नहीं, तो मेरे दोस्त, अगर आप केवल ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी के नॉन नेगोशिएबल बैड बॉय रूल्स फॉलो करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग या कुछ लड़कियां आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल समझें, बहुत ज्यादा आउटडेटेड समझें। और अगर आप अपने उन ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को छोड़ दोगे तो आप सिंप बन जाओगे। लेकिन इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कैन मेक यू आउटस्टैंडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश, लाइक आई एम वेरी मच जेंसी और आई एम वेरी मच मॉडर्न, ठीक है। आप लोग मुझे जज ना करें, बट मैं थोड़ा सा बोल के दिखा रहा हूँ, बट दिस इज हाउ आई एग्जैक्टली स्पीक इन फ्रंट ऑफ women, to act like I'm very much sophisticated, very much Gen Z, very much modern kind of guy who can attract as good as her any guy she knows around me. But भाई मेरे को प्रॉपर हिंदी में स्विच करने में 1 सेकंड नहीं लगता, समझ रहे हो। मैं मतलब इतनी भयंकर हिंदी बोल देता हूँ अगर मैं हिंदी बोलने पे आ जाएगा कि भाई ऐसा लगेगा कि भाई ये एक्चुअल में आदमी क्या है, इज ही मॉडर्न या ये एकदम ही भाई वो है, अनपढ़ भी नहीं बोलूंगा, या ये एकदम बिल्कुल भी भाई इसे कुछ पता ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, एंड इसी चीज के कॉम्बिनेशन ने आज मुझे आप लोगों के सामने बैठाया है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न विद अ लिटिल बिट, जो थोड़े से ओपन माइंडेडनेस की वजह से। बिकॉज फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मुझे भी पता है कि जब लड़कियां अपने फर्स्ट रिलेशनशिप के आसपास होती हैं तो वो भी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल एक्ट करती हैं, बट जब वो आदमी उनका दिल तोड़ देता है, देन दे टर्न इनटू द विमेन एम्पावरमेंट, देन दे टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस एंड हमें आदमी नहीं चाहिए बिकॉज दे आर हर्ट बाय अ मैन। मैं फेमिनिस्टों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, इस पर्सपेक्टिव से कि उन्हें, मैं ये आप लोगों को गलत तरह से लेना बहुत आसान होगा स्टेटमेंट को, बट दे कैनॉट ट्रस्ट मेन वाली बात आ जाती है उनके अंदर। उनको
पर्सनली आदमी से कोई मेरे हिसाब से भाई मेरी बहुत सारी दोस्त हैं भाई फेमिनिस्ट, मैं कुछ नहीं बोलता भाई, मैं बहुत मजे लेता हूँ उनके, ठीक है, मतलब दे आर वेरी रिलैक्स, दे आर वेरी कूल ब्रो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यू शुड मैरी अ फेमिनिस्ट एंड स्टफ लाइक दैट, थोड़ा सा मेरे को भी भाई थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया करो कि मैं अगर कुछ बोलूँ तो आप उसे उठाओ ना। सो मैं यही बोल रहा हूँ, दे आर जस्ट हर्ट बिकॉज ऑफ मेन, इसीलिए दे टॉक लाइक दे डोंट नीड मेन, बिकॉज वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, उन्होंने वो लीड दी थी एंड उस आदमी ने उनकी लाइफ बर्बाद की। मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी लड़की फेमिनिस्ट पैदा नहीं होती, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता है, बट मेरा ऐसा अभी तक मानना है। कल अगर इस चीज़ के ऊपर मैं एक लंबी विचारधारा करूँ या लंबा भाषण दूँ तो शायद बात थोड़ी सी अलग हो सकती है, बिकॉज पब्लिकली ना, हालांकि हम तो इवेंचुअली रिप्रेजेंटेटिव ही एक तरह से बना दिए गए हैं, ठीक है, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स लाइक सार्थक गोयल प्रमोट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले टाइटल हमें मिले हुए हैं, बट मैं भी जब अपने पर्सनल लोगों में बैठता हूँ ना, मैं कभी भी सप्रेशन या ऑपरेशन की बात नहीं करता। अगर कोई लड़की बोल रही है बेस्ट फ्रेंड होने में दिक्कत है तो मैं उसको रॉन्ग प्रूफ या आर्ग्यू करने की कोशिश नहीं करता, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे भी बना लो। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मेरे दोस्त? आप लोग, एक एक्चुअल मैस्कुलिन आदमी चीज़ों को वर्बलाइज ज़्यादा नहीं करता है। आई विल प्ले अलॉन्ग विद दैट, जैसे बेवकूफ़ को नहीं बताते कि वो बेवकूफ़ है, जस्ट लाइक दैट, बिकॉज इवेंचुअली देखो मेरा हाई बॉडी काउंट लड़कियों से या किसी से ना भाई, मतलब आई हैव बिगर थिंग्स इन लाइफ, और मैं इन चीज़ों, आपको पता है भाई दूर रहना है, ठीक है, मैं बोल दूंगा दूर रहना है, मतलब वो अलग बात है, मतलब आप ऐसा थोड़ी ना कि आपको वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ कल्चरल रिलीजियस पर्पस ओरिएंटेड मैन। सो बेसिकली रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में एक्ट लाइक अ सिम्प, एक्ट लाइक अ बेटा मेल, एक्ट लाइक अ फेमिनिस्ट, एंड देन विथ टाइम गेट मोर ट्रेडिशनल। जब रिलेशनशिप डीपर होता जा रहा है, गेट बी द पर्सन मोर इन कंट्रोल, इंस्टेड ऑफ कि आप रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में बैड बॉय हैं एंड देन सिम्प की तरफ जा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर, आप स्टार्ट कर रहे हैं एक सिम्प की तरह विद अ मिक्स ऑफ बैड बॉय एंड देन यू आर टर्निंग इनटू अ कंप्लीट मैस्कुलिन मैन, जो चीज आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। बिकॉज इवेंचुअली मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारी लड़कियां जब कोई भी गलती कर देती हैं या उनके कोई भी गलत डिसीजंस हो जाते हैं तो उन चीजों से बचने के लिए दे एंड अप गोइंग टू अ मैन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। द मैन हु नोज द रियलिटी, द मैन हु डजंट बेंड, द मैन जिसके लिए उसकी रिस्पेक्ट सब कुछ है। और आपको इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से आप लोगों को भेड़ की खाल में भेड़िया वाली कैमोफ्लेजिंग के ऊपर और एक बढ़िया सा वीडियो बना दूं, तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है और आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली है एंड आपका वही टॉक्सिक बैड बॉय वाला गेम थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हुआ है आज। और अगर आप इस वीडियो के द्वारा सीखी गई चीज़ें अप्लाई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू ऑल गाइज एक्चुअली एंजॉयड दिस वीडियो, कंफ्यूज होने की जगह। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल भाई, सही में आई लव यू। बाय।